साल 2026 की शुरुआत होते ही दुनिया में डर का माहौल बना हुआ है। टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया पर हर जगह यही चर्चा है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं होने वाला है। वजह भी साफ है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध अब कई सालों से चल रहा है। गाजा और मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है और चीन और ताइवान को लेकर भी डर बना हुआ है। लोगों को लगने लगा है कि अगर इनमें से किसी एक जगह हालात बिगड़े तो बड़ी ताकतें आमने सामने आ सकती हैं और दुनिया एक बड़े युद्ध में फंस सकती है। लेकिन इसी बीच अमेरिका की जियोपॉलिटिकल एक एक्सपर्ट वालिना चकारोवा ने कहा कि साल 2026 में तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। उनका कहना है कि चाहे हालात कितने ही तनाव वाले क्यों ना दिखें, लेकिन अमेरिका, चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतें आपस में सीधी जंग नहीं करना चाहती। आज की दुनिया में युद्ध का मतलब सिर्फ सैनिकों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की तबाही होता है। परमाणु हथियारों के दौर में कोई भी देश ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहता, क्योंकि इसमें जीतने वाला भी बहुत कुछ खो देता है। ताइवान को लेकर सबसे ज्यादा डर दिखाया जाता है, चीन हमला कर सकता है। लेकिन वालिना चकारोवा का मानना है कि 2026 में ऐसा नहीं होगा। चीन जरूर अपनी सेना की ताकत दिखाएगा और समुद्र में दबाव बनाएगा, लेकिन ताइवान पर सीधा हमला करना उसके लिए भारी नुकसान वाला होगा। ताइवान से पूरी दुनिया को चिप्स और तकनीकी सामान मिलता है। अगर वहां पर युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया की फैक्ट्री और कारोबार प्रभावित होगा और इसका असर खुद चीन पर भी पड़ेगा। इसी वजह से चीन फिलहाल युद्ध से दूरी बनाए रखेगा। यूक्रेन युद्ध को लेकर भी उन्होंने कहा कि हालात बहुत खराब जरूर है, लेकिन रूस और यूरोप के बीच कोई परमाणु युद्ध नहीं होगा। दोनों पक्ष जानते हैं कि अगर ऐसी जंग हुई तो यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तबाही हो सकती है। इसलिए बयानबाजी और धमकियों के बावजूद एक सीमा से आगे कोई नहीं जाएगा। संभावना है कि यूक्रेन युद्ध पूरी तरह खत्म ना हो, लेकिन उसे कुछ समय के लिए रोक दिया जाए या फिर सीमित स्तर पर रखा जाए, ताकि वो और देशों को अपनी चपेट में ना ले। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया पूरी तरह शांत हो जाएगी। वालिना चकारोवा का कहना है कि बड़े युद्ध की जगह छोटे छोटे संघर्ष बढ़ सकते हैं। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ हिस्सों में झड़पें, गृह युद्ध और स्थानीय लड़ाइयां जारी रह सकती हैं। बड़ी ताकतें खुद लड़ने के बजाय दूसरों के जरिए लड़ाई लड़ेंगी। इसे प्रॉक्सी वार कहा जाता है, यानी पर्दे के पीछे से जंग। आज की दुनिया में लड़ाई का तरीका भी बदल गया है। अब देश सिर्फ बंदूक और टैंक से नहीं लड़ते हैं, बल्कि साइबर हमलों, इंटरनेट, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। चिप्स, तेल, गैस और जरूरी सामान की सप्लाई रोकना भी युद्ध का हिस्सा बन गया है। वालिना चकारोवा मानती हैं कि आने वाले समय में असली मुकाबला तकनीक और अर्थव्यवस्था का होगा, ना कि खुले मैदान की लड़ाई का होगा। अंत में उनका साफ कहना है कि साल 2026 डर और तनाव का साल जरूर हो सकता है, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध का नहीं। अमेरिका, चीन और रूस के बीच मुकाबला चलता रहेगा, लेकिन वो अपने टकराव को काबू में रखने की कोशिश करेंगे। आज की दुनिया में सबसे बड़ी जीत वही मानी जाती है जिसमें बिना सीधे युद्ध के सामने वाले को कमजोर कर दिया जाए। यही सोच फिलहाल तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोक रही है। लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि अमेरिका और ईरान आगे क्या कुछ कदम उठाते हैं, और वहीं पर रशिया और यूक्रेन की वार्ता जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है तो उनका इस पर क्या कुछ रुख रहता है। और अगर बात करें चाइना और ताइवान की, तो ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों ही काफी पावरफुल देश कह सकते हैं। लेकिन जब ये आमने सामने होंगे तो क्या कुछ प्रभाव बाकी देशों पर पड़ेगा और क्या कुछ बाकी देशों से प्रतिक्रिया आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।